हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने 9.1 का 10वां क्वेश्चन बनाया था। आज 11वां क्वेश्चन है हमारे पास। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमको इसमें दे क्या रखा है, इसमें हमको दे रखा है एक नहर, कोई नहर दे रखी है, इसके दो तट है। तो एक तट पर तो क्या है कह रहा है इसमें, टावर। तो ये नहर है, इसके एक तट पर टावर है। तो इस बिंदु से नहर के दूसरे ओर से कह रहा है, यहां पर कह रहा है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो कहीं पर से, यानी कि हमने मान लिया नहर है, तो यहां पर से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये दे रखा है हमको 60 डिग्री। तो देखो फिर क्या दे रखा है उसके बाद, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, यानी कि इस वाले तट से, जहां पर से नहीं, टावर वाले, जहां जिस तट पर टावर है वहां से नहीं कर रहा है, जहां पर से उन्नयन कोण 60 है, यहां पर से 20 मीटर दूरी पर। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 20 मीटर। इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित। तो यहां पर को कोई क्या है, एक मीनार है। तो इसके पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा से, रेखा पर स्थित ये एक बिंदु है। तो इस बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण कितना दे रखा है हमको, ये दे रखा है 30 डिग्री। फिर उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो हमें क्या दे रखा है, कोई नहर दे रखी है, तो हमने ये नहर मान ली यहां से यहां तक की। तो नहर के एक तट पर तो क्या खड़ा है, टावर है, और नहर के दूसरी ओर हमने एक बिंदु लिया जहां से इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। अब उसके बाद हमको क्या दे रखा है, इसी बिंदु से, जहां पर क्या है, नहर का दूसरा तट है, तो इससे 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है, तो ये इस बिंदु से इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यानी कि ये ज्ञात करना, मीनार से कोई मतलब नहीं हमें। फिर नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई मतलब इसको ज्ञात करना है। तो देखो ये कितना दे रखा है, 20 मीटर, और इसकी ऊंचाई मान लिया हमने h, और इस डिस्टेंस को मान लिया हमने x। तो देखो इसको मान लिया a, b, c और d। तो देखो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, एक तो टावर की ऊंचाई AD ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, CD, यानी कि नहर की चौड़ाई। नहर B से D तक का नहीं है, ये तो नहर के इस ओर का, दूसरी ओर का जो बिंदु था C, उससे 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट ले रखा है जहां पर कोई मीनार होगी, इसके पाद बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री जो बन रहा है। अब देखो, अब क्या ज्ञात करना है इसमें, इसमें हम लिखेंगे, देखो BC बराबर कितना दे रखा है, 20 मीटर, और क्या दे रखा है इसमें, CD। अब हमने मान लिया, इसमें माना CD बराबर x और AD बराबर h। अब देखो अगर CD x है तो पूरा BD कितना हो जाएगा, BD बराबर आ जाएगा 20 प्लस x, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 प्लस x। वैसे वो हमको चाहिए नहीं, बस क्वेश्चन में काम आएगी ये चीज। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसका आधार ज्ञात करना है। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ऊंचाई तब ज्ञात होती है या तो ये वाली भुजा दी होती है, CD भुजा दी होती। तो बस इसमें अभी अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको ज्ञात करेंगे। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ACD में। अब देखो हमको ज्ञात क्या करना है, एक तो CD मतलब इस एंगल के लिए आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार ही ज्ञात करना है हमको। तो कौन सा रिलेशन लगेगा इसमें, या तो tan या cot लगेगा। तो इसमें लिखेंगे tan 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें,
लंब बट्टे आधार यानी कि h। 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो कितना आ जाएगा h अपॉन एक्स से बराबर है। तो यहां से क्या आ जाएगा h बराबर कितना आ जाएगा √3 इंटू एक्स। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब देखो उसके बाद अब हमको चाहिए क्या, ये x चाहिए ना। अगर हम क्या करते हैं, ये 20 प्लस एक्स में से 20 को माइनस करेंगे तभी तो x मिल रहा है हमको। तो इसका मतलब दूसरा ट्रायंगल हमको क्या चाहिए ABD, जिसमें h क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है। ठीक है, h क्या आ रहा है ACD में भी आ रहा है ABD में भी आ रहा है। तो हमें कौन सा लेना होगा दूसरा ट्रायंगल ABD। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ABD में हमें बस काम ये करना है कि 20 प्लस एक्स को ज्ञात कर लेना है। अगर BD को ज्ञात करेंगे तो BD में से अगर 20 माइनस कर देंगे तो ये x निकल जाएगा हमारे पास। तो ABD में क्या आ जाएगा 1030 इक्वल टू कितना आ जाएगा h अपॉन इसका बेस कितना आ जाएगा इसके लिए 20 प्लस एक्स, नॉट ओनली 20। देखो यहां पर क्या आ जाएगा 20 प्लस एक्स मतलब B से D तक का लेना है हमको, उसमें 20 प्लस एक्स। अब 1030 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 1 अपॉन √3 और कितना आ जाएगा h अपॉन पे आ जाएगा 20 प्लस एक्स। इस 20 प्लस एक्स को यहां भेज देंगे तो कितना आ जाएगा h इक्वल टू इसको यहां भेजा तो कितना आ जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3। अब देखो इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब देखो h बराबर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में h आ रहा है तो राइट हैंड साइड को कंपेयर कर देंगे यानी कि दोनों बराबर आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो या फिर क्या करेंगे h का मान यहां पर रख देंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से, तो इनको कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा √3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3। √3 को यहां भेज देंगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा 3x से हो जाएगा ये 20 प्लस एक्स। इस x को यहां भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20। तो 2x इक्वल टू 20 आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10। यानी कि जो x डिस्टेंस आई C से D तक का, यानी कि ये क्या आई नहर की चौड़ाई। अब हमको क्या ज्ञात करना है इसमें नहर की टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। नहर की चौड़ाई तो आ गई हमारे पास, अब ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में या समीकरण 1 से लिख देते हैं। तो यहां पर अगर हम क्या करेंगे h इक्वल टू एक्स का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा √3 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√3। तो ये क्या आया टावर की ऊंचाई। तो ये आ गया हमारे पास टावर की ऊंचाई और ये आ गया नहर की चौड़ाई। यही हमको ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में।